Hello, beautiful people. This is Mukesh Gautam here, your healer, mentor, life coach, relationship coach, and the owner of this healing foundation. Lot of time you hear about the law of karma. जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सोचते हो कि मैं ये किसी अपने जो हमारे घर के बड़े हैं या जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ या मानती हूँ, जो मेरी लाइफ में एक मेंटोर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपने उनके मुंह से ज़रूर सुना होगा कि जो भी चीज़ हम करते हैं उसका रिटर्न हमें वापस मिलता है। मीन्स एवरी एक्शन देर इज़ अपोजिट रिएक्शन। पता नहीं ये लाइन कैसी है, बट मैं सिर्फ कर्मा के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ फोकस ऑन माई वर्ड्स, वट मैसेज आई वॉन्ट टू कन्वे यू थ्रू दिस वीडियो। जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या हम कोई ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं जिसका आंसर हमारे पास नहीं होता है, बट हम जो है उस क्वेश्चन के आंसर के लिए किसी मेंटोर का सहारा लेते हैं या किसी फैमिली मेम्बर का कोई ऐसा हेड जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुका होता है। लॉट ऑफ टाइम आपने बहुत सारे फिलोसफिकल आंसर सुने होंगे उनके मुंह से कि हाँ, कर्मास ऐसे काम कर रहे होते हैं, हमारे कर्मा जो है रिटर्न में मिलते हैं, जो भी हमने पास्ट लाइफ में इस लाइफ में जो भी हमने मिस्टेक की होती है उन्हीं सब का रिज़ल्ट हमें इस लाइफ टाइम में मिल रहा होता है। बट जब आप उनकी लाइफ में डीप डाउन जाने की कोशिश करोगे, जब आप उनके लाइफ में थोड़ा फोकस डालने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे कि उन्हीं के रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे होते हैं, उन्हीं के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हीं के बीच में उनका बिहेवियर नहीं सही हो रहा होता है। आई मीन टू से दैट कि आप जो है एज अ टीचर जो चीज़ें आप गाइड कर रहे हो बट वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, इट मीन्स कि यू आर ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, कि आप जो है उस चीज़ के बारे में भी अवेयरनेस नहीं है। आपने वो नॉलेज इसलिए गेन की है कि ये नेटवर्क के थ्रू कोई एक इंसान आया, उसके पास जो है कर्मास के बारे में थोड़ा सा लेसन पता था, उसने पास आउट कर दिया। वो इंसान तीसरे को मिला, वही लेसन उन्होंने आगे पास कर दिया। और वही लेसन जो है आप एक चेन के थ्रू आप अपने बच्चों को या जो भी आपके पास आ रहा है लेसन लेने के लिए, आप वही लेसन आगे भी पास आउट कर रहे हो। डोंट बी ट्रिगर हेयर, जस्ट बिलीव इन रियलिटी। कर्मास कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से सारे कार्मिक लेसन्स लर्न करते हैं, या हमें डीप डाउन हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें पता चलता है कि ये कर्मा है, यही वापस आता है। बट द लॉ ऑफ कर्मा इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा वैसे ही है जैसे एक मैथ का अलजेब्रा शॉर्ट आउट कर रहे होते हो आप, कि कैसे हमारे ही कार्मिक लेसन्स या कार्मिक जो भी बैगेजेस है उसके साथ कैसे कोड बन जाती है, एक धागा जैसा कोड बन जाता है उस पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ, उस पर्टिकुलर एक्शन के साथ और उस पर्टिकुलर रिएक्शन के साथ। फिर हम जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंडल्ज होना शुरू हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जाएंगे या हम ज़्यादा पूजा पाठ करते रहेंगे तो हमारे जो कर्मा जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। बट बिलीव मी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो भी आपके कार्मिक बैगेजेस है उसको आपको शॉर्ट आउट करना ही होगा। जब तक वो आपके पास रिटर्न नहीं आता है, जब आप उसको शॉर्ट आउट नहीं करते हो या उस कर्मा को रिप्लेस नहीं करते हो आप अपने अच्छे इंटेंशन के साथ, तब तक वो लेसन लाइफ जो है आपको लेसन बार बार देती रहेगी जब तक उस कार्मिक साइकिल को आप ब्रेक नहीं कर देते। आपने कई बार देखा होगा, अपनी लाइफ को आपने नोटिस किया होगा कि मैं बहुत सारे अच्छे कर्मास कर रहा हूँ, मेरी इंटेंशन सबके लिए अच्छी है, मैं सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ, सबके बारे में अच्छा ही करता हूँ, बट फिर भी मेरी लाइफ एक डिस्टॉर्टेड की तरह है। मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है कि आपको जो नॉलेज पास आउट किया गया था आपके बड़े बुज़ुर्गों के थ्रू या जो भी आपकी लाइफ में कोई मेंटोर का रोल प्ले कर रहा है, आप उसी को लेके चल रहे हो, उसी नॉलेज पे बिलीव कर रहे हो। बट द लॉ ऑफ कर्मा की
जो है वो डिफरेंट लेसन है, जिसमें हमें डीपली जाना पड़ता है, उसकी रूट कॉज को समझना पड़ता है कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है हमारी लाइफ में काम करती है। तो यहाँ पे 3 रूट्स होते हैं लॉ ऑफ कर्मा के। मैं अभी डीपली नहीं जाऊँगा, बस थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा इस सेशन के थ्रू। फर्स्ट इज़ योर इंटेंशन। अब सपोज़ करो कि आप अपने एक्शन के थ्रू बहुत अच्छे काम कर रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, बट उसके पीछे की इंटेंशन आपकी क्लियर नहीं है। मत इट मीन्स कि आपके एक्शन के साथ आपकी इंटेंशन मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि आप पैसे भी वेस्ट कर रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और अपना एफर्ट भी वेस्ट कर रहे हो, जब आपका जो एक्शन है वो आपके इंटेंशन के साथ मैच नहीं कर रही होती है। और 85% ऑफ द पीपल यही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनके गुड कर्मास का उनको रिटर्न में जो है नहीं मिलता है। तभी हम ये नॉलेज पास आउट करते रहते हैं कि यार मैं सबके साथ अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। यही रीज़न है कि आपके एक्शन का जो रिएक्शन है, आप जो एक्शन कर रहे हो उसके पीछे की इंटेंशन क्या है वो क्लियर नहीं है आपकी लाइफ में। सबसे पहले रीज़न ये हो गया। ऑलराइट, नाउ चलते हैं इंटेंशन, फिर आ गया हमारा एक्शन। एक्शन में जो है हम अपने बॉडी के साथ कैसा फील करते हैं, हम अपने बॉडी के साथ कैसा फील करके वो एक्शन कर रहे हैं, चाहे वो बिहेवियर हो गया इसमें, चाहे आर्गूमेंट हो गया, चाहे हम अपना एंगर शो कर रहे हैं, चाहे हम जो है किसी की वाइब मैच नहीं हो रही है किसी के साथ, तो ये सारी चीज़ें एक्शन की कैटेगरी में आती है। ऑलराइट, तो जब तक आपकी इंटेंशन, एक्शन और रिएक्शन, ये तीनों जो कैटेगरीज है ये एक इक्वल बैलेंस में नहीं आते हैं, तब तक आपके जो है कर्मस का आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आपके कर्मस वो वेस्ट जा रहे होते हैं, जिसकी काउंटिंग नहीं है आपके कार्मिक बैगेजेस के साथ। ठीक है, तो मेक श्योर कि जब भी आप किसी इंटेंशन के साथ कोई काम कर रहे हो, उसका जो जो आप एक्शन ले रहे हो, आपका एक्शन और इंटेंशन दोनों की बाई मैच होनी चाहिए, तभी जाके वो आपका कर्मा काम करेगा। थर्ड आता है हमारा रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का वैसे ही है जैसे हम दीवार पे बॉल फेंकते हैं तो वो बॉल हमारे पास ही वापस आती है। आई मीन टू से दैट कि जब भी आप कोई एक्शन लेते हो उसका आपको रिएक्शन ज़रूर मिलता है। आज नहीं मिलेगा, डे आफ्टर टुमारो मिलेगा, डे आफ्टर टुमारो नहीं मिलेगा, आफ्टर मंथ मिलेगा, आफ्टर मंथ नहीं मिलेगा, आफ्टर ईयर मिलेगा। इन सारी चीज़ों का जो टाइमिंग होता है वो एक पर्टिकुलर अपने डायरेक्शन में चल रही होती है। इस टाइमिंग को हम कभी भी जो है जज नहीं कर सकते हैं या इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आई डोंट नो कि कौन सा इंसान किस एनर्जी के साथ डील कर रहा है, कौन सा इंसान किस एनर्जी से मिल के आया हुआ है, कौन से इंसान ने किस टाइम में कौन से कर्मास किए हैं। हम इसका कभी भी जो है एक 100% प्रडिक्शन नहीं कर सकते, बट एक अंदाज़ा लगा सकते हैं लॉ ऑफ कर्मा को स्टडी करके। ऑलराइट, तो हमारा रिएक्शन जो है एक हार्वेस्ट का काम करता है हमारे माइंड में। ठीक है, कि आपने अपने माइंड में क्या हार्वेस्ट किया होता है पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ या पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के साथ। क्या आप ऑल द टाइम नेगेटिव फील कर रहे होते हो, या हमेशा आप जो है हर सिचुएशन का नेगेटिव जो है अपने माइंड में आंसर दे रहे होते हो, या आपका पूरा माइंडसेट है वो नेगेटिव है। तो उसी वे में हमारा जो थॉट है वो एक हार्वेस्ट का काम करती है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव बोलते रहोगे, पॉजिटिव फील करोगे, आपका माइंड भी वैसे ही एक ब्लूम फ्लावर की तरह काम करेगा। ऑलराइट, होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा यूनिवर्स की बात करते हैं। जैसे हमारा ये वर्ल्ड काम करता है, जैसे ये अर्थ काम करता है, तो उसी में से लॉ ऑफ कर्मा भी एक कैटेगरी है। लॉज काफ़ी सारे लॉज है, बट ये फर्स्ट लॉ है इस यूनिवर्स का। ठीक है, यूनिवर्स डज नॉट पनिश यू फॉर योर एंगर, यूनिवर्स ऑलवेज पनिश यू बाय योर एंगर।
आपको कभी भी ब्रह्मांड है या होल यूनिवर्स है, ये आपको आपके एक्शन के थ्रू आपको पनिश नहीं करता है। आपने काफ़ी टाइम सुना होगा कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और मैं सारा ब्लेम जो है भगवान पे दे रहा हूँ, कि शायद भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहा है, शायद शायद भगवान मुझे पनिश करने की कोशिश कर रहा है, शायद भगवान का मेरा कोई पर्सनल मैटर है। ये सारी चीज़ें जो है एक थ्योरेटिकल स्टोरी है जो कि इंसान ने अपने थ्रू बनाई होती है, जिसका कोई सर पाँव नहीं है। इन शॉर्ट सेंस ऐसा बोल सकते हैं। बट जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, जैसे एंगर, आपने काफ़ी टाइम देखा होगा या अपने फैमिली मेम्बर में ही देखा होगा कि उनके सामने कोई छोटी सिचुएशन भी आती है, चाहे बड़ी सिचुएशन आती है, वो एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं। वो एंगर जो है, एंगर वाली एनर्जी देना शुरू कर देते हैं हर एक फैमिली मेम्बर को। तो ये एंगर क्या है? ये हमने जो अपने पास्ट में या कुछ ऐसा देखा होता है या कुछ ऐसा सुना होता है या कोई ऐसा चीज़ हमने पास्ट में फील किया होता है, वही एंगर हमारे दिमाग में उस टाइम भी हार्वेस्ट हो गई होती है और वो टाइम के साथ वो एंगर बढ़ जाती है। मीन्स वो एंगर का ट्री जो है हमारे अपने माइंड में लगाया हुआ है, वो बढ़ जाता है। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि आपको बात बात पे गुस्सा आता है या बात बात पे आपको ऐसा लगता है कि आई एम ऑलवेज राइट। मीन्स कि मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से जो चीज़ें गेन की है, जो मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में देखी है, वही ट्रूथ है, बाकी सब कुछ ट्रू नहीं है। सबसे बड़ा इंसान का इल्यूज़न यही होता है अपनी लाइफ में। वो अपने दिमाग में ऐसा सीड बो चुका होता है कि उसको ऐसा लगता है कि जो मेरे पास सिचुएशन आ रही है और इसमें मेरा गुस्सा करना जायज़ है, वही राइट है, बाकी सारे गलत है। जब आपको गुस्सा आता है, जब आप एक एंगर के साथ डील कर रहे होते हो, इट मीन्स यू हैव अ वीक माइंड सेट। ऑलराइट, किसी सही काम पे या कोई सही काम नहीं हो रहा है हमारे पास। जैसे हमारे बच्चे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं पर वो प्रॉपरली स्टडी नहीं कर रहे हैं, घर में उनका बिहेवियर ख़राब है, उनका घर में जो है, जो उनको पढ़ाया जाता है वो अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं और उनके टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, एग्ज़ाम से मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो यहाँ पे आपका गुस्सा करना 100% जायज़ है। यहाँ पे आप गुस्सा करके उन सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कीजिए। बट आपका गुस्सा करना वहाँ पे राइट नहीं है जहाँ पे आपको 100% मालूम नहीं है कि ये सिचुएशन, ये सर्कमस्टांस 100% राइट है या नहीं है। इंस्टेड ऑफ एंगर ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, यू हैव टू फाइंड आउट कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप उस चीज़ को ढूंढिए, ना कि गुस्सा करके अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चीज़ को शॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही ज़्यादा डीप लेसन है। अगर आप एक बार समझ गए तो आपकी लाइफ जो है इतनी ज़्यादा इजी हो जाएगी कि आप खुद सैल्यूट मारोगे बाद में अपने आप को, अपनी लाइफ को, और आपको खुद ऐसा लगेगा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ द गॉड हैव गिवन मी। ऑलराइट, सो मेक श्योर कि जो भी आपको लेसन्स पास किए गए हैं किसी भी इंसान के थ्रू, किसी भी सिचुएशन के थ्रू, तो वो जो है उसमें सबसे पहले खुद रिसर्च कीजिए कि ये जो पर्टिकुलर इंसान ने मुझे लेसन दिया है, ये सही है या गलत है। ऑलराइट, इन माई व्यू पॉइंट, आप जो है भागवत गीता में जो चीज़ें लिखी है ना, उस पर भी 100% बिलीव मत कीजिए। वो भी 100% बिलीव करने के लिए नहीं है। जब तक आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस और जो वो चीज़ें लिखी हैं उसका एग्जैक्ट आंसर आपकी लाइफ देती है या नहीं देती है, तब तक आप उस पर भी बिलीव मत कीजिए। ऑलराइट, मिलते हैं किसी नए प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। टिल द टाइम, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।